जीना अच्छी बात है, परंतु जो अपनी आन को बेचकर जीते हैं वह रांगनाओं की भांति उनका कोई आदर नहीं करता। बखान क्या करूं मैं, बखान क्या करूं मैं। तीनों लोकों का विजेता रावण, जिसके आगे शस्त्रहीन और मानहीन होकर रह गया, वहीं दूसरा पुतला रावण जी के भाई कुंभकर्ण का होता। विभीषण राज, सूरज और धीरज हमारे रथ के पहिए हैं। खजाना कुबेर का है गंगधार मुक्ति द्वार, है गंगधार मुक्ति द्वार। हर हर महादेव। कैसी है अपनी यूट्यूब फैमिली? आई होप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज के व्लॉग में मैं आपको लेकर आया हूँ सागवाड़ा में, क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ रावण दहन हो रहा है जहाँ पे यहाँ पे स्कूल है वहाँ पे। तो आपको चलिए वहाँ पे दिखाता हूँ। तो बोलिए जय श्री राम। हमारे साथ में दो भाई लोग और हैं, उनसे भी आपको मिलवाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो अपने साथ में दोनों भाई लोग भी है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम सागवाड़ा में आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। तो अभी यहाँ से स्कूल की तरफ चलते हैं, वहाँ पे है रावण का दहन। तो दोस्तों कहते हैं कि रावण दहन की प्रक्रिया भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थी परिवारों द्वारा किया गया था। कहते हैं कि यहीं से रावण दहन की शुरुआत हुई थी। भारत की राजधानी दिल्ली में 17 अक्टूबर 1953 को दिल्ली के रामलीला मैदान में यह पहली बार रावण दहन किया गया था। बल्कि रावण दहन को बुराई और पूर्ण अंत करने का प्रतीक माना जाता है, इसलिए दहन कहा जाता है, क्योंकि दहन का अर्थ है किसी नकारात्मक तत्व को आग की पवित्र शक्ति से समाप्त कर देना। आग का संबंध प्राचीन काल से ही शुद्धि और विनाश से रहा है। वेदों और पुराणों में अग्नि को पवित्र करने की शक्ति बताया गया है। राम जी ने रावण को सीता के अपहरण का प्रतिशोध लेने के लिए और अधर्म और अत्याचार समाप्त करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मारा था। रावण ने अपनी शक्ति के घमंड में ऋषि और देवताओं को सताया था, धर्म का उल्लंघन किया था, जिससे धरती पर अशांति फैल गई थी। भगवान विष्णु जी ने राम के रूप में अवतार लिया ताकि वह रावण का वध कर सके और धरती से अन्याय खत्म कर सके। रावण भी कुछ कम नहीं था। रावण एक महान विद्वान आदमी था, मतलब शिव जी का परम भक्त था, कुशल राजनेता था और एक शक्तिशाली योद्धा भी था, जिसने शिव तांडव जैसे स्तोत्र लिखे व रावण संहिता जैसे ग्रंथों की रचना की है। उसने अपनी बुद्धि से कई देवताओं को परास्त किया और प्रजा को खुशहाल जीवन दिया। रामायण से हमें यह सीखने को मिलता है धर्म, कर्म, त्याग का पालन करना चाहिए, माता पिता व बड़ों का सम्मान करना चाहिए, भाई भतीजों के प्रति प्रेम रग और कर्तनिष्ठ रहना चाहिए। हमको उनके लिए हर समय हमको तैयार रहना चाहिए। इसके साथ ही यह शिक्षा मिलती है कि निस्वार्थ भक्ति और सत्यनिष्ठा का साहस किसी भी बुराई पर विजय पा सकते हैं, क्योंकि आखिर में बुराई कितनी भी हो, विजय आखिरकार अच्छाई की होती है। तो दोस्तों रावण जी के साथ जलने वाले दो लोग उन्हीं के परिवार के हैं। पहला पुतला रावण जी के पुत्र मेघनाद का होता है, जिसे इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है। वहीं दूसरा पुतला रावण जी के भाई कुंभकर्ण का होता है, जो काफी खतरनाक और विशालकाय थे। रावण चारों वेदों, पुराणों और विभिन्न शास्त्रों का गहरा ज्ञाता था, जिससे उसे महाब्राह्मण की उपाधि भी मिली थी। दोस्तों रावण जी के पिता का नाम ऋषि विश्रवा और माता का नाम केकसी था। रावण जी के 10 सर थे, जिसलिए उन्हें दशानन रावण भी कहा जाता था। तो दोस्तों रावण जी कला प्रेमी भी थे। देख लो एक व्यक्ति में कितने सारे गुण हैं। वह वीणा वादक थे। जब वह वीणा बजाते थे तो देवता भी उस मधुर ध्वनि को सुनना पसंद करते थे। रामचंद्र भगवान की जय। आपकी बारंबार जय हो। कहिए विभीषण राज, आप क्या कहना चाहते हैं? हे प्रभु, दिनों बधाई करने वाले, गौ ब्राह्मण बालक स्त्री की रक्षा करने वाले दिन बनो दीनानाथ, आज मेरे भाई स्वयं लंकेश रथ में आरूढ़ होकर के आ रहे हैं, फिर उनके स्वार्थी सहित और सेना सहित वे भगवान आपके पास तो ना तो कोई इतनी चरण खड़ा है प्रभु, और न ही कोई आपके पास में युद्ध करने को रथ है। फिर ना भला आप लंकेश से विजय कैसे प्राप्त करेंगे प्रभु? हमें भय हो रहा है। हे विभीषण राज, जिस रथ से वो विजय रूपी रथ लेके आ रहे हैं, विभीषण राज, सूरज और धीरज हमारे रथ के पहिए हैं और सत्यता की हमारे डोर बंधी हुई है। क्या नहीं प्रभु? और विभीषण राज, जो ईश्वर को हमेशा अपने हृदय में बसा के रखता है, ऐसा हमारे रथ का सारथी है। भगवान, ऐसा रथ जिसके पास हो वो संसार में हमेशा विजय पाता है। जय हो प्रभु, जय हो। अब क्या आज्ञा है भगवान? अब जाकर कटक के बाहर हनुमान और लक्ष्मण
उनका रास्ता रोकिए। क्यों नहीं प्रभु, जैसा आपका आदेश। हर हर महादेव। तुम्हारे सामने रामदल पहुंचा है। जितना विवाद और भालू तुम्हारे सामने आ रहे हैं, सबको मार खदेड़ कर यहाँ से दूर भगाओ। अभी एक एक को कच्चा चला जाएंगे सरकार। सावधान हनुमान, आज युद्ध प्रांगण में हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, सावधान हो जा। आज तुम्हारा आखिरी दिन है, सावधान हो जा लंकेश। हर हर महादेव, हर हर महादेव, चला गया लंकेश, रे निश्चय एकदम कल का मारत कभी भाल, सामने आओ युद्ध कर, मैं हूँ तेरो काल। मेरे पुत्र मेघनाथ के घाती लक्ष्मण, इसलिए प्रांगण में आज हम तुझे ढूंढ रहे थे। तूने जो मेरे पुत्र मेघनाथ को मारा है, मैं अपने बाणों से तेरा रक्त चाट कर और अपने पुत्र की मृतक आत्मा को शांति प्रदान करूंगा। सावधान हो जा। वीर हमेशा सावधान रहते हैं। जो खड़े हैं नीचे बैठ जाओ, आप लोग नीचे बैठ जाते हो। खून 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 हो गया, खून हो गया। उड़ाई से रसमडाल और रामादल मिले। बेचारा अभी फुदक फुदक कर रहा था, एक मिनट समाप्त कर दिया आपने इसे। जरा सा छोकरा मचाता शोर कितना था मालूम हो गया, इसमें जोर कितना था। एक ही बार में धराशायी हुआ, लेकिन यहाँ रामादल में रहना हमारे लिए खतरे से खाली ना है। लंका ले चलो, उठाओ इसे। सरकार, ये मुझसे नहीं उठेगा। क्या क्या हुआ? इसके नीचे जड़े आ गई है। छोटा सा बालक तुमसे उठाना है। ये छोटा सा लेकिन शत्रु तुम्हारे नहीं, शत्रु हमारे हैं, हम उठाएंगे इसे। सरकार, ये बहुत निमन है, निमन बहुत भारी है। ये क्या है? ये क्या कर रहे हैं लंकेश? क्या हुआ? जिस पृथ्वी पर आप खड़े हैं, उस पृथ्वी को ऊपर उठाना चाहते हो, अवतार लक्ष्मण जी को उठाना चाहते हो। जैसे कितने भी डाल आ जाए तो दिल मात्र हिला नहीं सकते। तुझे तेरे बल का बड़ा अभिमान है। मैं हर कार्य में तू घोड़ा बन करके देख जाया करता है। जहां देखो वहां हनुमान, अगर इतना बल का तुझे अभिमान है तो चल मेरी एक मुष्टि का सहन कर, हम समझ जाएंगे तू वाकई बलवान है। जय श्री राम। लंकेश तेरा बल दुश्मन हो राम करवा से आज मेरी भी मुष्टि का सहन करो। लंका के सरताज, मेरी भी एक मुष्टि का सहन करो। तेरी मुष्टि को तेरी इसको जिस रावण के सीने के ऊपर कई दिग्गजों के दांत मूरी की तरह लेकर खड़े हो चुके हैं, उस रावण को तू कहता है मेरी मुष्टि का सहन कर। अरे 10, 20, 100, 50 जितनी तेरी इच्छा है, रावण का पक्षस्थल खुला है। अरे सावधान हो जाओ लंकेश। ऐसे को मारता है क्या? सरकार हॉस्पिटल में तो वाकई बलवान है। धन्य है हनुमान,
बल पुरुषार्थ को, जिस रावण की मुष्टिका लगने से कई दिग्गजों के दांत खट्टे हो चुके, उस रावण की मुष्टिका तू अपने सीने में सहन करके अपना जान हो जमीन पर देकर वापस खड़ा हो गया। और मुझे अफसोस कि तेरी मुष्टिका से मुझे चक्कर आ गए। धन्य है उस भूमि को जहां ऐसा कर्मवीर जन्म लेकर आया। धन्य है उस माता और पिता को जिसने ऐसा लाल जाया। धन्य है तेरी बल पुरुषार्थ को और माता पिता को। और अंगेश, धन्य है मेरे माता और पिता को जो कि मेरे जैसा लाल पाया, लेकिन धिक्कार है मेरे बल और गुजार को। क्या मारू मुक्का इस पृथ्वी पर तो पृथ्वी भी रसातल को चली जाए। वो चोर है मेरे मुक्के में, मारू मुक्का पर्वत पर तो पर्वत भी भारण बिसाए। अब वही मुक्का खाकर तुम मेरे सन्मुख जिंदा हो, इसलिए मैं लज्जित और दिल मेरा शर्मिंदा है। तुम्हें एक मुष्टिका के अंदर मर जाना चाहिए। हनुमान इतना अभिमान है ना, रावण भी कोई साधारण वीर नहीं। ठीक है, तेरे बल और पुरुषार्थ को हमने धन्य कहा, लेकिन तेरी बड़ाई क्या कर दी, तू तो डाली डाली फुदकने लग गया। जय हनुमान, आज के प्रथम युद्ध में हमारी विजय है। तुम्हारे राम को युद्ध की पहली भेंट अर्पण कर देना। हर हर महादेव। जय श्री राम। प्रभु के पास में चलना चाहिए। हनुमान, लंकेश ने शक्ति का प्रयोग कर दिया। प्रभु सुखेन वेद को लेके आऊं? क्यों नहीं, जाइए। रावण स्वयं राम से टक्कर नहीं ले सके तो इंद्रजित उसका सामना कैसे कर सकता? आज राक्षस जाति की लाज तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें रावण के अपमान का बदला लेना है राम से। तीनों लोकों का विजेता रावण, जिसके आगे शस्त्रहीन और मानहीन होकर रह गया। आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वास्तव में श्री राम कौन है। शत्रु को श्री लगाकर संबोधित मत करो। आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश लोप नहीं हो जाता। जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, उन्हें श्री राम ही कहना पड़ेगा। भैया, ब्रह्मा की बात भी भूल गए, फिर भी आप महारानी सीता का हरण कर लाए। हमें अपनी बहन के अपमान का बदला लेना था, तो उस कार्य को वीरों की भांति करते। चोरों की भांति एक स्त्री का हरण करके क्या आपका मस्तक गौरव से ऊंचा हो गया है? आज मुझे जिस प्रकार उठाया है, उस दिन मुझे जगाते तो मैं आपको बताता कि प्रतिशोध कैसे लिया जाता है। जब भी कोई अपूर्व शक्ति प्राप्त कर लेता है तो तुम्हारी माया ही उसे शक्ति के मद में पागल बना देती है। शक्ति का मद तो तुम्हारे देवता भी सहन नहीं कर सकते, उन्हें भी अहंकार आ जाता है। यही अवस्था मेरी है। शक्तियां पाई, उनसे अहंकार हुआ और उस अहंकार और शक्ति का मद सहन नहीं कर सका। उन शक्तियों के मद में दूसरों पर अत्याचार भी किए। धर्म को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चला हूं तो उसका दंड भी भोगना पड़ेगा, परंतु रावण दंड भी उसी गर्व के साथ भोगेगा जिस दर्भ से उसने उस शक्तियों का भोग किया है। हाँ, दो दोस्त और बुजुर्ग आए हैं जिगर और से, उनके घर से फोन आ रहे हैं भाई, वो यहाँ है। अच्छा, जिगर से एक ही नाम है, वो आए और यहाँ मंच के पास में उनके दोस्त जो आए वो पधार रहे हैं। बस एक सनम चाहिए। गाड़ी स्टार्ट कर। तो फाइनली दोस्तों, आप लोगों ने देखा यहाँ पे रावण जी का दहन हो चुका है। रावण जी भी महान आदमी थे, वो तो क्या एक एक गलती किसको भी भारी पड़ सकती है। तो चलिए अभी घर के लिए निकलना है, तो व्लॉग का एंड करते हैं। आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे और मजेदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।